नमस्कार, हर खबर के खास कार्यक्रम छोटी सरकार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। होडल के नगर परिषद चेयरमैन पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार पर यहां पर जो पेच फंसा हुआ था आज दूर हो गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सरपंच भूषण बेड़ा को अपना साथ और आशीर्वाद देकर असमंजस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। होडल शहर में चेयरमैन पद का चुनाव अपने रोचक दौर में पहुंच गया है। इस चुनाव में अब कांग्रेस समर्थित भूषण बेड़ा, बीजेपी के लखनलाल, आम आदमी पार्टी से संजय मित्तल और दूसरे कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपने समर्थकों के साथ जन समर्थन जुटाने में दिन रात लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 19 जून को सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा प्रत्याशी चेयरमैन पद को हासिल कर पाता है। फिलहाल बेड़ापट्टी गांव के पूर्व सरपंच कुलभूषण उर्फ यानी कि भूषण बेड़ा को प्रदेश अध्यक्ष ने हजारों लोगों की मौजूदगी में अपना साथ और आशीर्वाद देकर चुनाव लड़ने का यहां पर आगाज कर दिया है। इस मौके पर होडल शहर की सभी बिरादरी के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका फूल माला पहनाकर धन्यवाद किया और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आपको आज बाबूजी ने समर्थन दिया है, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, तो इस समर्थन को किस तरीके से देखते हैं? मुझे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बाबूजी उदयभान जी ने जो मुझे समर्थन दिया है, मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं इनके सम्मान को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा और मैं शहरवासियों पे अपना भरोसा जताऊंगा और उनकी जो समस्या हैं जो शहर में, जैसे कि पानी की निकासी है, जैसे पार्क है और शौचालय नहीं है शहर में, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था नहीं है, उन्हें मैं पूरा करूँगा। और जो मेरे भाई हैं, हमारे ये कांग्रेसी भाई हैं, मेरा भाई जैसे देवेश भाई है, राजगोपाल भाई है, मैं इनके साथ चलूँगा और मैं इनके बाबूजी इनके उनकी सारे निर्देशों की पालना करूँगा। बिल्कुल, देखो ये हैं भूषण बेड़ा, किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो बाबूजी के निर्देश होंगे, जो नीतियां होंगी, उन्हीं के अनुरूप मैं काम करूंगा और जनता की सेवा करने के लिए जनता मुझे एक बार मौका दे। संजय गुप्ता, हर खबर, होडल। अभी हमारे साथ में प्रत्याशी भी मौजूद हैं, भाई राजगोपाल जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के यूथ आइकॉन माने जाते हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। उनसे जानते हैं कि जो ये फैसला बाबूजी ने लिया है उसका इस चेयरमैन की सीट पर कितना फर्क पड़ेगा। सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दिन से देख रहा था लगातार आप लोग, ये नहीं है कि पार्टी विशेष से, लेकिन आप बिल्कुल प्रचार में लगे हुए थे। तो आज बाबूजी ने जो फैसला लिया है उसको किस तरीके से देखते हैं? उनका बहुत ही अच्छा एक फैसला लिया उन्होंने, क्योंकि ये फैसला हमारे होडल के हित के लिए और हमारी पार्टी की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक क्लियर मैसेज जाए, क्योंकि कांग्रेस का अगर हम इसमें बट के चुनाव लड़ते तो उसका बटाव में उसमें दूसरी पार्टी का फायदा होता है। तो आज हम पे एक कैंडिडेट है जिसके लिए हम वोट की अपील कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे आपको अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा, कि हम बीजेपी से दुगनी वोट लेंगे और इस चीज़ को हम संभव करके दिखाएंगे। अभी जैसे मुकाबले की बात कर रहे हैं, आप लगातार पूरे शहर में घूम रहे हैं, लगभग आपने एक बार तो हो सकता है पूरा क्षेत्र कवर कर लिया हो, तो आपका प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? क्योंकि बीजेपी का बागी भी चुनाव लड़ रहा है, दो बागी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी गांव से टिकट दे चुकी है, ऐसे ही आप लोगों ने भी फैसला किया है कि ग्रामीण व्यक्ति को ही आगे लाया जाए जिससे कि विकास कार्य आगे बढ़ सके। तो आपका मुकाबला किससे रहेगा? हमारा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमारा मुकाबला अलग अलग कैंडिडेटों से है। अगर हम किसी दूसरे अगर क्षेत्र में जाते हैं, अंदर की साइड जाते हैं, तो वहाँ हमारा सीसपाल से होता है। कभी हम देहात की साइड जाते हैं तो वहाँ हमारा लखन से होता है। बाजार की साइड हम जाते हैं तो हमारा जगमोहन से होता है। मेरा मतलब ये है कि हम मुकाबले में हैं, बाकी सब अलग अलग है। विपक्ष बटा हुआ है। बिल्कुल। चलिए, ये तो राजगोपाल जी जो लगातार होडल विधानसभा में नगर परिषद का जितना भी क्षेत्र है, एक बार उसका पूरा दौरा कर चुके हैं। हाँ, पूर्व चेयरमैन भी हैं, हालांकि उतना मौका नहीं मिला काम करने के लिए, लेकिन चलिए, अब इस बार जो समर्थन की बात है, अब की बार भूषण जी को समर्थन दिया है तो हम चाहेंगे कि उनको भी शुभकामना दी जाए। भूषण जी, आपका हर खबर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले नमस्कार जी। आपकी जो सीट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा की इतनी हॉट सीट बन चुकी है। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर। हम खड़े हैं होडल विधानसभा में।
जहां पर नगर परिषद चुनावों में मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। होडल की सीट को पूरे हरियाणा में सबसे हॉट माना जा रहा है। कारण प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस होडल से हैं। अभी राज्यसभा चुनाव होके चुके हैं, वहां से बिजी शेड्यूल था। अभी आज ही विधायक जी चंडीगढ़ से कल ही वापस होडल की तरफ आए। उनसे जानते हैं कि जो नगर परिषद चुनाव हैं उनमें उनके जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 3 है। वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको समर्थन देंगे जिससे कि सीट आसानी से जीती जा सके और समर्थकों में जोश बरकरार रह सके। विधायक जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज आपने जो निर्णय लिया है हमारे माध्यम से जनता को बताएं। कल मैंने अपने सभी साथियों से विचार विमर्श किया, रात को भी और सुबह भी, और हमारे जो 3 हमारे साथी जो कैंडिडेट खड़े थे उनमें से 2 इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा कि जी आप फैसला ले लें कि हम फैसले के साथ हैं। तो 2 इकट्ठे हो गए। एक अभी हमारा साथी अभी नहीं मना है, उसके भी हम प्रयास करेंगे। बाकी 2 हम इकट्ठे हो गए और जो ना ये फैसला हमने जो भूषण के सरपंच रहे हैं बेड़ापट्टी होडल से, और इनकी भतीजी पहले नगर परिषद में मेंबर थी, तो इसका हमने चयन किया है। बहुत हमारा मजबूत साथी है, यूथ का भी हमारा प्रधान रहा है, तो ये मजबूत साथी है और इसके हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जनता का भरपूर जन समर्थन इसको मिलेगा, बहुत अच्छे मार्जिन से। बीजेपी वालों से मैं समझता हूँ कम से कम दुगनी वोट ये हासिल करेंगे, ऐसे में। आपने भूषण जी को जो इस पद के लायक समझा है कि भाई ये शहर की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, तो क्या ये दोनों जो साथी हैं ये चुनाव लड़ेंगे या फिर बैठ जाएंगे? नहीं, एक तो वोट बटने का खतरा रहेगा। नहीं, एक तो अभी यहाँ साथी थे, अभी चले गए हैं। उन्होंने पूरा अपनी तरह से समर्थन दिया और उन्होंने इनके पक्ष में बैठने का। कौन है? मेजर नंबरदार ने उन्होंने कहा है कि मैं इनके पक्ष में, जो हमारा फैसला था कि उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भूषण के साथ काम करूंगा और उदयवान जी का फैसला मुझे मंजूर है। देखिए, ये थे उदयवान जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2 कैंडिडेटों ने मेरी बात समझ ली है। इसमें सभी घोटाले पे होगी। हाँ, ये तो रोज ही भाषण होने। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा होडल नगर परिषद का, बड़ा ऐसा दौर रहा जहाँ पे विकास कार्य नहीं हुए, भ्रष्टाचार होते रहे, उसमें क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार में कोई कमीशन खोरी की भी बात छोड़ो, तो पार्टनरशिप थी विधायक की, और जो एक्टिंग चेयरमैन बना रखा था अवैध तरीके से, ये रिजर्व थी चेयरमैनशिप पिछली बार, लेकिन एक जनरल के आदमी को 2 साल अवैध ढंग से चेयरमैनी कराई गई, और एक्ट की उल्लंघना करते हुए, नगर परिषद का जो एक्ट है उसकी भी अवहेलना करते हुए, तो उसे 2 साल तक उसको करते रहे। और उसके बावजूद भी जो काम जो हुए थे उस समय राजगोपाल ने करा दिए थे करीब 30 करोड़ के काम, जो विकास काम जो दिख रहा है होडल में। बाकी विकास के कामों की इन्होंने ठेके छूट गए थे, छूट रहे थे, पैसे वैसे भी सारे चीज़ वो रिलीज हो गए थे। इसको हटने के बाद में वो काम इन्होंने कराया, नारियल तोड़ा इन्होंने और कमीशन खाया। और जो सती सरोवर में मुश्किल से आप जाकर के देखोगे 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसका खर्चा नहीं हो सकता, और इन्होंने लगभग 7.5 करोड़ रुपया सरकार से वसूला है। उसी एक सती सरोवर के जो पुनरुद्धार में ही कम से कम 4-5 करोड़ रुपए का घपला। तो जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों ने अपना प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है, और इसी कड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार भूदेव गुलिया ने जनता के बीच जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार ने जनता से अपील की है कि मतदान के दिन रिक्शा का बटन दबाकर उन्हें जिताएं। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो शहर को नया रूप देने का काम करेंगे। आम जन की हर छोटी से छोटी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं काटने दिए जाएंगे। तो निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही चुनाव प्रचार में यहां पर जुट गए हैं
भूदेव गुलिया। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चुनाव चिन्ह के साथ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बैनर भी लगा दिए गए हैं, पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। सभी से अपील कर रहे हैं कि रिक्शे का बटन दबाकर उन्हें जिताएं और जिताने के बाद जो भी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, गौर किया जाएगा। जनता से समर्थन की अपील यहाँ पर लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सबसे पहले तो मेरी माताओं, बहनों, सभी बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मैं पिछली 2 योजना से पार्षद रहा हूँ। पहले योजना मैं था, अब मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी, तो मैं टच में रहा हूँ कमेटी नगर पालिका में। अब ये नगर परिषद बन गई है। अब जो भी काम जो आप सब जानते हैं, जजरवासी जानते हैं कि कितने काम हुए कितने नहीं हुए। शहर को एक आवश्यकता है कि कुछ स्पेशल कुछ काम जो है जो अधूरे रह गए या नहीं हो पाए, उनको जो है अब प्राथमिकता के तौर पर हमारे मन में ये है। एक उत्साह भी है क्योंकि पहली बार नगर परिषद जज्जर में डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, तो एक उत्साह भी है लोगों में, हमारे अंदर भी उत्साह है। हम जोर शोर से मतलब चेयरमैन की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा समर्थन, जन समर्थन हमारे साथ है। बहुत प्यार प्रेम मिला लोगों का। और आगे जो है ना, जो काम अब अधूरे रह गए हैं, जो भी काम अधूरे रह गए हैं, जो हो नहीं पाए, उसको हम बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब उसके बाद अब हमारे अगर हमें मौका मिलता है तो हम अगले 1 या 2 साल में ही जो बकाया काम है उनको पूरे जोर शोर से पुरजोर कोशिश करेंगे कि पूरे किए जाएं और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उनको पूरा करने के लिए। झज्जर शहर में कांग्रेस पार्टी ने साझा उम्मीदवार राव नाहर सिंह ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिन्हें लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। वहीं राव नाहर सिंह ने जनता से अपील की है कि वोटिंग वाले दिन चुनाव चिन्ह दरवाजे का बटन दबाकर मेरे हाथों को मजबूत करें, ताकि मैं लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान कर सकूं। आपको बता दें कि राव नाहर सिंह पहले भी नगर पालिका पार्षद रह चुके हैं, लोगों की सेवा कर चुके हैं। वहीं भारी समर्थन मिलने पर डोर टू डोर अभियान चलाते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल बीजेपी सरकार को हो चुके हैं, लेकिन आज तक शहर में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार के मंत्री नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि झज्जर शहर में विकास नहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो डोर टू डोर ये अभियान चलाया गया। अभियान के तहत यहां पर सभी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद प्रचार प्रसार यहां पर किया गया। लोगों से अपील की गई कि आप दरवाजे का बटन दबाकर, यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो है दरवाजे का बटन दबाकर वोट कीजिए। और अगर आप मुझे जिताते हैं तो यहां पर तमाम आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जरूर दूर करूंगा। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, डोर टू डोर अभियान ये चलाया जा रहा है, लोगों के पास पहुंचा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें, मतदान करें, घरों से निकले, मतदान का इस्तेमाल करें और जिताएं। जीतने के बाद जितनी भी समस्याएं हैं, वार्ड की उन तमाम समस्याओं को जरूर दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। प्रत्याशी ने यहां पर कहा कि 8 साल से बीजेपी की सरकार जब से है तब से बीजेपी ने कोई भी यहां पर काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ झज्जर में भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा। देखिए पत्रकार महोदय, मैं 2 बार लगातार पार्षद रह चुका हूँ। मेरे को हर गली की, हर वार्ड की, पूरे शहर की समस्याओं का मेरे को पता है। मैंने पार्षद रहते हुए भी कभी किसी के काम का, नगर परिषद अब तो बनी है, जब नगर पालिका में मैंने किसी के काम को बना नहीं किया। और मेरे मैनिफेस्टो में काफ़ी चीज़ें मैंने नोट कर रखी है, जो मैं इस शहर वासियों से उम्मीद लगा रहा हूँ मेरे को ये चेयरमैन बना देते हैं तो मैं उन सारी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा।
चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से तांडव मचा हुआ है, इसे लेकर यहां पर इस वक्त की बड़ी अहम खबर साइबर सिटी से। तो बजगेड़ा में अवैध डंपिंग स्टेशन में देर रात आग लगी। आग पर अभी तक यहां पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में लगातार जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग खबर इस वक्त की साइबर सिटी में तो डंपिंग स्टेशन में यह आग लगी। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग पर अभी तक नहीं पाया गया काबू। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका है काबू। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से यानी साइबर सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर है। डंपिंग स्टेशन में देर रात ये आग लगी है। लगातार दमकल कर्मी लगे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल कर्मी अभी भी लगातार इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की अहम खबर है ये साइबर सिटी में। तो ये ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये ताजा तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर की जरा गौर से देखिए। तस्वीर देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। साइबर सिटी में यहां पर बजगेड़ा में ये आग से हाहाकार मचा है। जरा देखिए, ये तांडव है आग का जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। हालांकि अभी भी लगातार दमकल कर्मी जी जान से जुटे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं है उससे आसपास के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार स्थिति को काबू करने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। तो इस आग के तांडव की वजह से सब कुछ यहां पर जलकर राख हो गया। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से कांग्रेस का हर तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से लगातार जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, उस प्रदर्शन को लेकर अब यहां पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर वार किया है। राहुल गांधी है डिप्रेशन का शिकार, हमेशा वो नेगेटिव बातें करते हैं। राहुल बीजेपी का एक तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अनिल विज का राहुल गांधी पर वार। राहुल गांधी डिप्रेशन का शिकार हैं, ये कहना है अनिल विज का। हमेशा वो नेगेटिव बातें करते हैं। राहुल बीजेपी का एक अच्छा काम बताएं। यहां पर अनिल विज ये निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी पर। ऐसा है, राहुल गांधी जी को डिप्रेशन होगी हुई है और हमेशा वो नेगेटिव बातें ही करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। उनको राहुल गांधी जी को मेरा भी एक प्रश्न है कि वो बताएं कि 8 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कोई एक भी अच्छा काम किया तो उसके बारे में वो बताएं कि कोई ये काम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। वो नेगेटिव तो बताते हैं, अच्छे जनता के सामने है, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो कहे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने ये काम अच्छा किया, सीमाओं के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।